हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साइडेमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। उसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा स्ट्रीमलाइन का टॉपिक, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है ये आप कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में भी रख सकते हैं। ये कभी आने नहीं वाला, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कॉपी करना चाहते हैं, इसको याद रखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट्स ए कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड फ्लो वेयर इट्स टेंजेंट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल जहाँ पे एक पाइप है, यहाँ ऐसे करके, ठीक, सपोज दिस इज ए पाइप और फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ठीक, अभी टेंजेंट को क्या होता है? इट्स टेंजेंट एट ईच पॉइंट, मतलब फ्लो में ईच पॉइंट में जो टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन होगा मोशन का। कैसे? इसका टेंजेंट होगा ऐसे, ठीक है। कोई भी पॉइंट में अगर आप टेंजेंट खींच ले तो जाहिर सी बात है ये फ्लूइड जिस तरफ मूव कर रहा है, फ्लूइड वेलोसिटी का मोशन जिस तरफ है उसी तरफ जाएगा। ठीक, तो कोई फ्लूइड फ्लो अगर इस चीज़ को मेंटेन करता है, इस चीज़ को मान के चलता है, तो उसको स्ट्रीमलाइन और लाइन ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक, अभी हो गई थ्योरी की बात, अभी आते हैं हम मैथमेटिकल एस्पेक्ट में इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो जैसे कि हमने पहली बार देखा था कि हम लोगों ने कुछ स्पेस वेक्टर में पॉइंट देखा था, ठीक है, 3D स्पेस में। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे कि हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया था वहाँ पे। अभी इस वक्त हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फ्लूइड का फ्लो दिखाया, तो मान लेते हैं कोई एक फ्लूइड का फ्लो ये है और इसमें एक पॉइंट है P। ठीक, इस पॉइंट का मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है R। इसकी अभी ज़रूरत नहीं, हम पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर R लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर अगर आपको नहीं पता तो मेरे भाई बंधु बहन, प्लीज़ 11 और 12 की जो बेसिक फिज़िक्स है फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हम पकड़ के चलते हैं कि इसका होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप plus z cap is the position vector for point P in the line of flow। ठीक, अभी याद है हमने इसके पहली वाली लेक्चर में एक सरफेस था एस नाम का, उसमें डेल एस एलिमेंट पकड़ा था, वहाँ पे एक पॉइंट फिक्स किया था P डेल एस सरफेस में, वहाँ से हमारा Q वेलोसिटी मूव कर रहा था। ठीक, तो सेम तरीके से हम इस पॉइंट के लिए Q वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि फ्लूइड का वेलोसिटी है Q, तो फिर Q का भी एक वेक्टर बनता है, ज़रूर बनेगा। तो फिर हम लोग Q का वेक्टर लिख लेते हैं कि वेलोसिटी जो है हमारा Q, तो उसका डायरेक्शन होगा UI VJ प्लस WK। अभी देखिए हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट होगा ईच पॉइंट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो मैं मान लेता हूँ यही पॉइंट है, यही हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है और टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसी में हमने एक पॉइंट मान लिया P, उसका पोजीशन वेक्टर R स्पेस में मान लिया। ठीक,
अभी क्यू जो वेलोसिटी है वो भी तो इसी मोशन तो इसी साइड में जाएगा ना, डायरेक्शन तो सेम है फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी होगा और क्यू, सॉरी, जो पोजीशन वेक्टर होगा मतलब क्यू और आर, वो पैरेलल होंगे। ठीक है ना, ये भी इसी पॉइंट पे है, इसी 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 मोशन के इसी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे है, और क्यू भी मोशन भी इसी तरफ हो रहा है वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है दोनों पैरेलल होंगे, या तो कोइंसाइड करेंगे या तो पैरेलल होंगे। तो बेस्ट केस हम मान के चलते हैं कि पैरेलल है। ठीक है, तो जब पैरेलल होगा तो फिर हम इस आर के स्मॉल से पार्ट को पकड़ेंगे जो होगा डी आर। ठीक है, तो डी आर हो जाएगा हमारा आर से डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक, अभी हमने बोला है पैरेलल। तो भाई और बंधुओं, जब पैरेलल होता है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, याद है? Q और dr है हमारा पैरेलल, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। ठीक है, नहीं पता है तो वेक्टर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स हमने बोला था कि ये दोनों चीज़ें बहुत काम आएंगी फ्लूइड डायनामिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सब को चीज़ों को पीछे छोड़ के। तो Q और dr की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि ui प्लस भी जे प्लस डब्ल्यू के कैप क्रॉस डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट करना याद नहीं है तो इस रूल को याद रखना जो बेसिक सिखाया गया था हमको कि आई जी का क्रॉस के आई का क्रॉस जे, ऐसे। ठीक, और उल्टा होगा तो माइनस, साइकिल उल्टा घूमेगा तो। ठीक है, ये सब तो शॉर्टकट से आपको पता रहने चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से क्या हो रहा है। तो सब क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें आता है वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई का होगा आई कैप, फिर होगा प्लस डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड जे प्लस यू डी वाई माइनस वी डी एक्स के का होगा 0। ठीक, अभी हम अगर इस सिंगल सब चीज़ों को 0 0 पकड़ के चले तो फिर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर हमने वी डी जेड माइनस डब्ल्यू डी वाई को 0 पकड़ा तो इससे, और इसको भी अगर 0 पकड़ लिया, इसको भी अगर 0 पकड़ लिया, तो लास्ट इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन, आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लेना, ये आपका टास्क है अभी के लिए। देखना कि ये आता है कि नहीं, अगर कोई गलती हो हमसे तो भी बोलना, ठीक है, कमेंट में करके। तो लास्ट स्टेप जो आएगा वो होगा डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू। ठीक, तो यही होगा हमारा स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद आपको अगर थोड़ा आगे जाके वीडियो देखना है कि शुरू से क्या हुआ फिर से, तो देख सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ है इसी स्ट्रीमलाइन के टॉपिक में, इसको आपको पढ़ा देते हैं। तो और एक जो है टॉपिक, दैट इज पाथ लाइन और पाथ ऑफ ए पार्टिकल। अभी ये क्या है,
मान के चलते हैं कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा? अब ऐसे जाके कहीं पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस कर्व को फॉलो कर रहा है ये फ्लूइड पार्टिकल। तो ये जो कर्व और ट्रेजेक्टरी के अलोंग ये फ्लूइड पार्टिकल जा रहा है ना, जहाँ मूव कर रहा है, जैसे ट्रेवल कर रहा है, इसका मोशन जिस तरफ है, उसी लाइन को, उसी ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं पाथ लाइन और पाथ ऑफ ए पार्टिकल, ठीक। अब इसका भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट होगा, ज़रूर होगा। तो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट यही है कि हमने जो पोजीशन वेक्टर आर का स्मॉल पार्ट पकड़ा था, डेल डी आर, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्यू, क्यों? आर है डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, क्यू है वेलोसिटी, टी है टाइम। बेसिक्स फिजिक्स, बेसिक साइंस याद है तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक। आशा करता हूँ इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि क्यों हो रहा है ये वाला इक्वेशन, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है, इसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3D में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे लिखे, क्या होगा पाथ ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन? डी एक्स बाई डी टी का होगा u, डी वाई बाई डी टी का होगा v, और डी जेड बाई डी टी का होगा w, ठीक है। और इसको अगर और भी अच्छे से लिखना है तो u का फंक्शन दे दीजिए x y z टाइम के रिस्पेक्ट में, जो हमने ऑलरेडी बताया था लैग्रांजियन और ऑयलरियन अप्रोच में या फिर मेथड में, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आया हुआ है किसी एक एग्ज़ाम में, ठीक है। आईएएस के एग्ज़ाम में ही आया हुआ है, मेंस में, लेकिन नॉट इन द रिसेंट ईयर्स, बहुत साल पहले। सो आशा करते हैं कि ना है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इजी आते हैं वैसे, आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स जानना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लिख देते हैं यहाँ पे। CAC मेंस में ही आया था, आई गेस 1990 समथिंग 4-5 ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो द क्वेश्चन इज find the streamlines and paths of the particle. Find the streamlines and paths of the particle when u is equal to x by 1 plus t, v is equal to y by 1 plus t, and the next one or the last one of the velocity is z by 1 plus t. तो वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। सबका एक्सप्रेशन हमने लिखा दिया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे क्या होगा, स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन क्या होता है, पाथ ऑफ द पार्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, सब हो गया है। PYQ अगर ये आप खुद से सॉल्व कर सके तो मान लीजिए आपका 10 नंबर पक्का इस टॉपिक से आएगा था क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आई एम कंटिन्यूइंग द वीडियो। तो अगर आप खुद से सॉल्व कर सके उसके बाद आंसर चेक कर सके तो बहुत बड़ी बात है। तो एनीवेज आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। तो स्ट्रीमलाइंस इक्वेशन क्या था? स्ट्रीमलाइंस इक्वेशन था dx by u, dy by v, dz by w, ठीक है। तो फिर u के जगह पे u की वैल्यू, v के जगह पे v की वैल्यू, w की जगह पे w की वैल्यू बिठाइए, क्या आता है देखिए।
x1 प्लस टी 1 प्लस टी, ठीक, यही आएगा ऑब्वियसली। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। कैसे? पहले इन दोनों को लेके कीजिए, उसके बाद इन दोनों को लेके कीजिए, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि क्या आएगा। इस पहली 2 दफ़ा को अगर अब एक दफ़ा में सॉल्व करेंगे तो पहले से आएगा इसका x बाई वाई। क्यों आएगा? dx बाई वाई dy बाई वाई का क्या आता है? इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ln x और इधर ln y आ जाएगा, इधर आके आ जाएगा तो माइनस होगा। माइनस का मतलब है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत हिंट दे दिया, इससे आप खुद सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिए कि मैंने क्या बोला। इसका लिख देते हैं c1 कांस्टेंट। इन दोनों को जब करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, ये dz होगा। तो इन दोनों को जब करेंगे तो फिर आएगा y बाई जेड इज इक्वल टू c2। 2 कांस्टेंट आ गए, ठीक है। अभी पाथ ऑफ द पार्टिकल निकालना है। पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे? भूल गए? याद है, dx बाई dt इज इक्वल टू u था ना। यहाँ पे u क्या है? x बाई 1 प्लस टी। इधर ये ला जाइए, इधर ये ला जाइए, क्या आएगा? कुछ आएगा ऑब्वियसली, खुद निकालेंगे। ये भी आएगा और एक कांस्टेंट के साथ 1 प्लस टी। इंटीग्रेशन करके देखिए, इधर इसको लाइए, इधर इसको लाइए, सॉरी, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। ln x इक्वल टू क्या आता है देखिए वो भी, ठीक है। इसका हमने बता दिया हिंट, इसका भी हिंट बता दिया। पूरा सॉल्व करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पाथ ऑफ द पार्टिकल की है। अगर आपने सॉल्व ऑलरेडी कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑलरेडी गॉट 10 मार्क्स इन योर एग्जाम, राइट। सो द न्यू विल बी, बॉय का होगा c4 और एक कांस्टेंट आएगा 1 प्लस टी, और z का आएगा c5 1 प्लस टी। ओके, तो ये है हमारा पाथ ऑफ द पार्टिकल, और ये दो हैं हमारे स्ट्रीमलाइंस। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछा था? फाइंड द स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक, आपका एक PYQ हो गया सॉल्व, कॉन्फिडेंस आ गया, 10 नंबर भी आपको मिल गया। ठीक है, खुश? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, वो आप खुद करना अभी, या फिर उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको भाए। इसके बाद हम और एक करेंगे, और एक टॉपिक कवर करेंगे जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और वो स्ट्रीमलाइन के साथ आता है क्वेश्चन, ठीक है, अलग नहीं आता। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी पोटेंशियल और वेलोसिटी फंक्शन, उसके बाद वॉर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है, और लास्ट में आएगा हमारा वॉर्टेक्स ट्यूब और वॉर्टेक्स फिलामेंट। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन है हमारा जो है ऑलरेडी IAS के एग्ज़ाम में आया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं वो करवाऊँगा, तो आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली 24/7 हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम शायद थोड़ी देर बाद रिप्लाई दें। अगर फिर भी नहीं रिप्लाई दें तो जो ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है उस पर टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। एनीवेज, आई एम गोइंग टू गिव यू दी होमवर्क, तो चलिए लिख लेते हैं होमवर्क का क्वेश्चन। और अगर समझने में दिक्कत हो इस लाइन से पहले कुछ भी, तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखिए,
कि क्या है शुरुआत से हमने क्या बोला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग होमवर्क देने वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, दैट इज obtain the streamlines of a flow u is equal to x and v is equal to minus y। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है क्या, इफ द velocity is given, ऑब्वियसली q हमने लिखा था, एक्स आई माइनस वाई जे, देखिए सिर्फ 2 का दिया हुआ है, ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइंस। ठीक, ये भी एक्चुअली सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में नहीं आया था, लेकिन किसी स्टेट सर्विस में आया था। ठीक है, स्टेट सर्विस का क्वेश्चन है, तो एंड क्वेश्चन ऑफ 2012, तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत हिंट है। और एक हिंट मैं देता हूँ, W को 0 पकड़ना पड़ेगा इस केस के लिए, लेकिन लिख के करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फॉर दिस केस। ओके, कूल, देन आई गेस दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।